घोड़ा घोड़े के नीचे थोड़ा आगल में पर्रावा सोना छोरा पैर भोय उड़ावे पैसा भर भर बोरा किन्नी में तोड़ दे छोरी न चाहिए ऐसा ही छोरा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं कर पाया। ब्लॉग का रीज़न आपको पता होगा, वैसे पता तो मैंने बताया नहीं आपको। पहले लास्ट मेरे ब्लॉग देखा होगा तो उसका देखा होगा कि मैं दादाजी एडमिट थे। तो दादाजी एडमिट थे, बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मली कुछ इतना बड़ा इशू नहीं था कि भाई ऐसा हो जाएगा। तो भाई ये हुआ कि जैसे मैंने एडमिट किया था उस दिन बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ हो गया था। मतलब फिर उसके अगले दिन ना एकदम शाम को बात है, शाम को नहीं दिन की, तो मेरे साथ ये हुआ कि उन्हें फ़ोन किया मेरे पास कि भाई कहाँ हो, ऊपर आ जाओ। मैं गया, भागा मुझे पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि एक तो उनके पेट में दर्द हो रहा है और सांस लेने की दिक्कत तो थी, ठीक है, वो तो चलो अलग बात होगी कि वो तो चलो ही थी। ऑक्सीजन को पहले, ऑक्सीजन जो वो सिलेंडर था वो पहले चढ़ा दिया था। उसके बाद भाई ये सिस्टम हो गया। मैं कि चलो ठीक है, मैं गया तो उन्होंने, मैं एकदम गया ना तो बोले भाई बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है और हमको इनको वेंटिलेटर पे करना पड़ेगा। और मैं घबरा गया, मैंने ऐसी सिचुएशन कभी देखी नहीं थी। मैं कि यार ये क्या हो गया, अभी दादाजी तो बिल्कुल ठीक थे। यार हाँ जी चलो, मैं घबरा गया क्योंकि मैं आज तक ऐसा, मैंने कभी चीज़ ऐसी फेस नहीं की। मैं बिल्कुल घबराया हुआ था। मैं कि चलो ठीक है आप कर लो। मैं बोला मैं एक बार फ़ोन कर लूँ घर। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आप फ़ोन कर लेना, पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपका वो कंसर्न लेना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे। मैंने फिर मैं कि ठीक है आप करो। तो मैंने फटाफट जो उन्होंने मेरे को दिखाया, कम से कम 3-4 पेपर होते हैं उनमें। तो उनमें पता नहीं क्या क्या होता है कि ये होता है कि वेंटिलेटर पे लगाने के बाद वो जो पेशेंट के वो होते हैं ना, पेरेंट्स जो भी होते हैं उनका वो लेते हैं, साइन वाइन जो भी लेते हैं कि भाई आगे कुछ दिक्कत होगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है उस चीज़ का, वो कुछ फॉर्मेलिटी करते हैं। तो मैं बोला ठीक है आप करो साइन, मैं कर देता हूँ। मैंने भाई साइन करे, मैंने साइन कर दिए और उन्होंने बोला कि आप बाहर वेट कीजिए। मैं ठीक है। मैंने फटाफट मैंने फ़ोन मिलाया घर कि मैं ऐसे ऐसे बात होती है और ज़्यादा दिक्कत बता रहे हैं डॉक्टर। तो भाई बड़े पापा बोले एकदम कि भाई मैं, बड़े पापा को ये था कि ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं एक बार कुछ काम कर आता हूँ, इतने रवि तू आ जियो और तू यहीं रहियो। मैं ठीक है बाबा। मैं चला गया, मतलब मैं वहाँ पहुँच गया, मैं कोई दिक्कत नहीं। एक बार उससे पहले मिल के आया जब तो बिल्कुल ठीक थे, जब मैंने आराम से नॉर्मली बात करे तो मैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लौटो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाहर ही बैठा हूँ। क्योंकि आईसीयू में पहले अंदर ऐसा नहीं जाने देते, टाइम टू टाइम जाना देते हैं। उससे पहले भी आईसीयू में थे, पर उस टाइम वो चल रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद फिर मैं गया, उसके बाद फिर मैं जब उस साइन वाइन करवाने, मेरी हालत कतई ऐसी हो गई थी, कतई डाउन। मैं कि मेरे घबरा गया बहुत ज़्यादा, मैं शौक हो गया। मैं यार ये क्या हो गया, क्योंकि ये चीज़ में एकदम सुनते हैं ना तो कोई भी शौक हो जाएगा भाई। और मेरी तो हालत ख़राब। मैंने फ़ोन किया जाके, मैं कि पापा जी ऐसे ऐसे बात होगी। पापा मेरे जो ताऊ जी थे वो थे सोना, कुछ काम से गए हुए थे, तो मैंने उनको बताया। फिर मैंने अपने घर फ़ोन किया, भाई भाई को सबको बताया। तो वो फटाफट आए, जितने ताऊ जी आ गए कि मैं ऐसे ऐसे बात होगी, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि अगर नहीं कर पाए तो अभी 1-2 घंटे में यही दिक्कत, मतलब ज़्यादा वो हो गया, मतलब बिल्कुल सीरियसली वेंटिलेटर पर कर दिए थे उन्होंने। मेरे से तो देखा ही नहीं गया, मैं कि ये क्या हो रहा है। फिर लास्ट में जब वो वेंटिलेटर लगा रहे थे ना, उससे पहले एक बार और बुलाया मेरे को, साइन भी करने थे। उसके बाद फिर मैं मिल के आया दादाजी से। मैं बोला कि बाबा ज़्यादा सीरियस मत, मतलब ज़्यादा वो मत देना अंदर, दिल में मत ये मत सोचना कि ये हो जाएगा, मतलब रिलैक्स फ्री रहना। क्योंकि उसमें ये होता है वेंटिलेटर पे अगर कोई इंसान जाता है ना तो वो एक तो उनको ये हो जाता है, अटैक खुद ही पड़ जाता है, अटैक कि भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है, घबरा जाता है, उस चक्कर में दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं बोला कुछ नहीं होगा, आपके लिए ठीक करने के लिए सब ठीक हो जाएगा, आप आराम से रहना, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो मैं दादाजी को बता के लास्ट पर जब उनको मैं मिल के आया ना, तो दादाजी के आंखों में आंसू और मेरे भी, मतलब मैं वहीं हॉस्पिटल में ही रोने लगा था मैं, क्योंकि मैं अकेला था, कोई नहीं था मेरे साथ, जब घर का कोई भी नहीं था, मैं ही था बस। तो मेरे साथ ये हुआ, मैं तो कति घबरा गया। मैं फिर बड़े पापा, मतलब ताऊ जी आए, उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, तू जा घर जा। मैं आ गया, मेरे को तो घर बोल दिया। मैं घर आके, मतलब मैं तो पूरी रात तो सो ही नहीं पाया। मेरे बस ये है कि मैं फ़ोन करके पूछता रहा हूँ क्या हो गया क्या नहीं हुआ। मैंने खूब फ़ोन करता रहा बड़े पापा के पास, अब ठीक है अब ठीक है। तो उन्होंने बोला देखो क्या वो सुबह बताएंगे या अभी रात में पता चलेगा, कि फिर एकदम तो ये भी होगी कि भाई अब रात में ही मतलब ये हो जाएगा। मैं बस भगवान को बोलता रहा, प्रे करता रहा मैं कि यार भगवान कैसे भी ठीक कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए बस ठीक कर दो। अब ये लगा लो कि हमारा पूरी रात मैं सो ही नहीं पाया। पहली बात तो मैं घर तो आ गया था, मेरे पापा ने भेज दिया मेरे को, तू घर जा, तू मतलब मेरे से ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, मेरे को एकदम शौक हो गया ये क्या हो गया। तो मेरे को पापा ने घर भेज दिया। फिर मेरे बड़े भाई वो सब रुके थे वहाँ पे,
मतलब रात को। फिर क्या हुआ रात को, क्या नाम है, फिर थोड़ी सी पोजीशन थोड़ी सी ठीक लगी ना, तो डॉक्टर ने बोला ठीक है अभी तो तुम फिर भाई यार आगे एक भाई रुक गया था वहीं, क्योंकि रात में कोई भी इमरजेंसी पड़े तो वो दिक्कत है। तो मैं कि ठीक है। अगले दिन फिर मैं दोबारा गया हूँ, मतलब मैं बुलाया पापा ने दिन में, कि दिन में मैं ही रहता हूँ ऐसे, हमेशा दिन में मैं ही रहता हूँ, रात को और भाई रहते हैं तो मेरे को नहीं छोड़ने देते रात को। पर आज मैं रात को मैं रुकूंगा, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, बड़े पापा आ रहे हैं और मैं रुकूंगा आज रात को। मतलब इतनी आज मतलब ये लगा लो भगवान की कुछ कृपा है कि जो मतलब वेंटिलेटर से मतलब ठीक हो गया। अरे नर्स भी ये बोली कि दादाजी की इतनी हिम्मत माननी है कि बिल्कुल नहीं मतलब घबराए, बिल्कुल आराम से सब कुछ कराया। और फिर मैं जब कल गया था ना, जब वेंटिलेटर पे थे, बोल तो सकते नहीं थे, तो अंदर वो पाइप से लगा रहता है, तो मैं गया था वहाँ पे एक बार देखने, और मास्क मैं एकदम मास्क मैंने ऐसे नीचे करा तो दादाजी ने एकदम ऐसे करके और दादाजी रोने लगे, मतलब आंसू आ गए मुझे देख के। मैं वहाँ से आ गया, फिर मेरे पे देखने का ना, मेरे को दादाजी मेरे से थोड़ा ज़्यादा लगावा, हम दोनों के हम आपस में बैठ के, मैं बताऊँ सब बातों, हम पूरे दिन मैं दादाजी के साथ बैठता हूँ ज़्यादातर, वहीं हुक्का पीते हैं हम दोनों मैं और दादाजी साथ बैठ के हुक्का पीते हैं, ऐसे बात करते रहते हैं। वैसे बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मली मैंने ब्लॉग भी डाला था दादाजी का, जो उन्होंने उस कारगिल की वो बताई थी हमको। बट मेरे को ये नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, मतलब पूरे घर को किसी को भी ये नहीं उम्मीद थी कि एकदम। हम तो बस नॉर्मली चेकअप कराने के लिए गए थे, फिर डॉक्टर ने बोला एडमिट कर देते हैं 2-4 दिन में, 1-2 दिन के लिए, तो वैसे फिर वो ठीक हो जाएंगे। बट भगवान की दया से बस भगवान यही चाहता हूँ ठीक हो जाए सब कुछ। अब भाई बिल्कुल ठीक रहे, मैं वहीं जा रहा हूँ। वैसे मैं कुछ दिखा नहीं सकता, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई मैं 2-3 दिन पे ब्लॉग क्यों नहीं कर पाया। मेरे फ़ोन उठा ही नहीं, पहली बात तो मैंने उस दिन क्या नाम है उस दिन स्टार्ट किया था, उससे दिन में दिक्कत हुई ना, सुबह मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग, पर मैं उस स्टार्ट कर लिया, मैं चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। फिर मैं उसके बाद जब उसने देखने के बाद तो मैं कति ये था क्या ही फ़ोन है क्या नहीं। मैंने रील भी बनाई थी उससे सुबह उठ के, मैं बताऊँ आपको क्या मैं बोला था, सुबह उठ के मैंने रील भी बनाई है, मैं ब्लॉग भी स्टार्ट किया है, पर मैं वो कर नहीं पाया। चलो तो कोई नहीं, अब जैसा भी है। मैं बैठा हूँ पारा हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी में अपनी में, ये देख लीजिए आप यहाँ से। तो भाई ये सीन है कि भाई अभी तो आईसीयू में है, मतलब वेंटिलेटर से तो हट चुके हैं, वैसे आईसीयू में रहेंगे आज या कल तक भी रहेंगे, देखेंगे। बट ये है कि भाई इतनी मतलब ये लगा लो कि इतना बढ़िया हो गया ना, मतलब बिल्कुल अब ठीक हो गया, मतलब बहुत फ़र्क हो गया। पहले तो एकदम ये हो गया, मैं आपको बताया होगा, मतलब हालत ख़राब हो गई थी भाई मेरी, तो मतलब ऐसा हो गया था कि भाई मैं तो यही रोने लग गया। मैं से रुका नहीं गया, इसलिए मेरे को पापा ने भेज दिया था। और भाई एक बात और कि भाई डॉक्टरों ने बड़ा सही साथ दिया, बढ़िया से ट्रीटमेंट किया, हर चीज़। मतलब नर्स भी बोल रही थी कि भाई दादाजी में बहुत बड़ी हिम्मत है कि भाई उन्होंने मतलब ये चीज़ झेली, इतना सब वो करा। मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने बोल दिया था ना वो कि हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा कुछ ये बोल दिया था कि टाइम वाइम, चलो वो मैं करता गुस्से में निकल गया। बट यार वैसे एक नंबर की बातचीत थी मेरे बड़े पापा की, जो बड़े पापा की बात भी बढ़िया थी यहाँ पे, एंड सारा सिस्टम हो गया बढ़िया। तो उसके बाद क्या हुआ कि बड़े पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई तूने ऐसे वो डाल दिया ना कि हॉस्पिटल में टाइम नहीं, ये चीज़ नहीं होगा। जब ऐसे मैं चल कोई नहीं, वो गलती से हो गया था, अब नहीं होगा। मैं चलो ठीक है। तो पापा ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है। कल नहीं तो परसों तो शायद, अब परसों छुट्टी हो जाएगी शायद, उम्मीद करता हो जाएगी। बट यार हॉस्पिटल वाला ना मतलब बहुत ही साथ दिया और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट रहा, जिसकी वजह से मतलब ठीक है दादाजी बढ़िया, मतलब ठीक हो जाएंगे, परसों तक घर आ जाएंगे। और घर पे लगा लो कि गांव की जो भीड़ लगी पड़ी है, मतलब कोई ना कोई आ ही रहा है, पूछने आ ही रहा है, क्योंकि खुद रिटायरमेंट है। हर पंचायत में जैसे होती है ना, गाँव में पंचायत होती है तो बुलाया जाता है दादाजी को। और जो हमारे कुंड में उनके तो बहुत हमारे इतना साथ दे देते ये वो, मतलब पूरा सिस्टम है। मतलब अब ये देखो कब तक फ्री हो जाएंगे ना, ये है। फिर उसके बाद थोड़े ब्लॉग सही आएंगे, इसलिए मैंने 2 दिन से तो मेरा बिल्कुल वो था ना, तो मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा दिमाग कति ख़राब हो गया था। फिर मैंने बनाया ही नहीं कुछ। परसों के बाद से जो वो रील तो बनाई थी मैंने, वो सुबह पर दिन में एकदम वो हुआ थी, तो मैंने कुछ नहीं बनाया। मैं जब तक ज़्यादा ठीक हो जाएंगे ना, जब मेरे को ये है कि भाई बिल्कुल ठीक है, तभी मैं आपको बताने के लिए एक बार ये बता रहा हूँ कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल पा रहा। तो आप मैंने बता दिया है, तो बस यही है कि भाई ये मत सोचना कि भाई ब्लॉगिंग छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस कुछ रीज़न था मेरा, अब ये रीज़न था, मैंने आपको बता दिया है। चलो कोई नहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छा मतलब ठीक हो जाए दादाजी, उसके बाद मिलते हैं। टिल चलो बाय।